नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसपी सर में। तो आज हम राजस्थान विशेष में देखेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। जिस प्रकार हमने पिछली क्लास में इनके बारे में चर्चा की थी, ये 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें जनजाति के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर धार्मिक लोक नृत्य और व्यावसायिक लोक नृत्य। तो हमने जिस प्रकार पिछली क्लास में इनके बारे में पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था जनजाति के आधार पर। तो अब हम इस क्लास में क्षेत्रीयता के आधार पर और धार्मिक और व्यावसायिक, इन तीनों के बारे में इस क्लास में हम देखेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। राजस्थान में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो सिलेबस है वो हम करवाएंगे, और इससे आगे देखते हैं अपनी क्लास को। क्षेत्रीयता के आधार पर लोक नृत्य। जिस प्रकार राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोक नृत्य किए जाते हैं, तो उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शेखावाटी क्षेत्र। तो शेखावाटी क्षेत्र में प्रमुख चार जो नृत्य हैं वो किए जाते हैं। प्रथम है कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य और डप नृत्य। ये सभी जो शेखावाटी क्षेत्र है, जो सीकर, झुंझुनू, उधर ये 4 लोक नृत्य हैं वो प्रसिद्ध है। तो इनके बारे में ध्यान रखना है। अगला चलते हैं हम मारवाड़ क्षेत्र। तो मारवाड़ क्षेत्र के 2 जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो है डांडिया नृत्य और घुड़ला नृत्य। ये 2 है वो मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इससे अगला देखेंगे हम जालौर के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य है जो जालौर क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। इससे अगला देखेंगे, तो इससे आगे हम देखते हैं बम नृत्य। बम नृत्य है वो अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं अलवर व भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो ध्यान रखना बम नृत्य है। इससे आगे देखते हैं हम नाथ द्वारा का डांग नृत्य। जो नाथ द्वारा है तो वहाँ का है डांग नृत्य जो प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो अन्नकूट महोत्सव होता है वो भी नाथ द्वारा में ही आयोजित होता है, जहाँ की भीलों की जो अन्न की लूट है वो प्रसिद्ध है। तो इनके बारे में ध्यान रखना है। अगला है झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य। तो झालावाड़ का है वो बिंदोरी नृत्य है वो प्रसिद्ध नृत्य है, और ये नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो इस नृत्य के बारे में ध्यान रखना, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह एक युगल नृत्य है, युगल नृत्य, इसके बारे में ध्यान रखना। अगला नृत्य है वो है नाहर नृत्य। नाहर जो नृत्य है वो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है, इसके बारे में ध्यान रखना। तो आगे हम देखते हैं मांडल का ध्यान रखना, ये भीलवाड़ा का जो नाहर नृत्य है वो भीलवाड़ा में मांडल का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला देखते हैं राहड़ नृत्य, जो कि वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। और इससे अगला है वो सुगनी नृत्य है, जो कि आदिवासियों का जो क्षेत्र है वहाँ का प्रसिद्ध है ये। और जो घेर नृत्य है वो घेर नृत्य मेवाड़ वे जो कनाना गांव है वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। कनाना गांव का जो प्रसिद्ध है वो घेर है, और मेवाड़ का भी प्रसिद्ध नृत्य है। इससे अगले देखते हैं हम बीकानेर का जसनाती या अग्नि नृत्य। बीकानेर में जो नृत्य होता है, जो अग्नि है, जैसे अंगारों पे चलते हैं लोग, और एक जो फतेह का उद्घोष करते हुए ये नृत्य करते हैं। अंगारों पे चलना, हाथों से अंगारे पकड़ना, इस प्रकार का ये एक नृत्य है। और इसे जाट जाति के लोग भी करते हैं। तो ये जाट जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य भी है। और जो ज्यादा प्रसिद्ध है ये जसनाती नृत्य, मतलब जसनाती संप्रदाय को जो फॉलो करते हैं वो लोग ये नृत्य करते हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखना, ये बीकानेर का प्रसिद्ध नृत्य है। इससे अगला है वो है हमारा लांगुरिया नृत्य, जो कि ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ब्रज क्षेत्र में जैसे धौलपुर, करौली, भरतपुर, यहाँ का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो लांगुरिया नृत्य है। इससे अगला है तलवारों की जो घेर है वो मैनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। यहाँ पे लोग जो पुरुष है वो हाथों में तलवार लेके
जैसे एक राउंड में घेर नृत्य करते हैं, लेकिन हाथों में जो तलवार रहती है इसलिए इसे तलवारों की घेर कहते हैं। ये मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं घूमर नृत्य। तो घूमर नृत्य ये राज्य नृत्य है राजस्थान का, और इसे राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व नृत्य है घूमर को ही कहते हैं। इसे नृत्य की आत्मा, सिरमौर, नृत्यों का हृदय आदि नामों से भी जाना जाता है। और ये नृत्य है वो रजवाड़ी नृत्य है। इसे मांगलिक अवसरों पे जैसे तीज त्योहार, गणगौर आदि पे इस नृत्य को किया जाता है। और जो घूमर नृत्य है इस नृत्य में लहंगे को मतलब घेर गोल घुमाया जाता है, इसलिए इसे इसका जो नाम पड़ा है वो घूमर पड़ा है। और इसमें 8 जो कैरवे हैं उसकी विशेष चाल होती है जिसे सवाई हम कहते हैं। और ये राजस्थान का जो वो राजकीय नृत्य भी है। और ये नृत्य है वो विशेष औरतों की, जो राजघराने की औरतें हैं उनके द्वारा किया जाता था। और इसमें जो पुरुष हैं वो रस प्रदान नृत्य करते हैं। और इसके अलावा इसको शेखावाटी क्षेत्र में लूर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में डीपली इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में केवल इतना याद रखना कि यह है जो नृत्यों का सिरमौर है, हृदय, आत्मा है। और इसके अलावा ये जो राज्य का राज्य गीत है। और इसकी जो विशेषताएं हैं, हाथों का जो लचकदार संचालन है, ये इसकी जो विशेषताएं हैं। और एक जो है अष्टताल राग पद्धति एवं जल सारंगधर की कथा पर आधारित है। ये लाइन ध्यान रखना है कि जो घूमर नृत्य है वो अष्टताल राग पद्धति एवं जल सारंगधर की कथा पर आधारित है। इसे अगला नृत्य देखते हैं घेर नृत्य। घेर नृत्य जो मेवाड़ क्षेत्र में जो भील जाति है और जो कनाना गांव बाड़मेर है वहाँ का प्रसिद्ध है। एक तो भील जनजाति का और कनाना गांव है बाड़मेर में, वहाँ का प्रसिद्ध है। इसके बारे में देखते हैं, ये इसे केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और जो महिलाएं हैं वो पास में खड़ी रहकर फाग गीत गाती है। और जो इसके जो नर्तक होते हैं उन्हें घेरिए कहते हैं। और उन नर्तकियों के हाथ में जो छड़ी, जो लकड़ी का डंडा पकड़ा हुआ होता है उसे खांडा कहते हैं। और ये जो विशेष प्रकार की पोशाक पहने रहते हैं उसे ओंगी कहते हैं। इसके बारे में इतना ध्यान रखना है। इससे अगला देखते हैं कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी जो शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध, शेखावाटी के साथ साथ नागौर जिले की जो 2 तहसीलें हैं डीडवाना और कुचामन, उसके जो शेखावाटी क्षेत्र से सटे हुए हैं वहाँ पर भी ये काफ़ी प्रचलित है, डीडवाना और कुचामन में भी। और ये नृत्य है वो विवाह के अवसरों पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं वैवाहिक गीत गाती है और जो पुरुष है वो अपने कमर पर बांस की एक घोड़ी बनाकर बांधते हैं। और ये एक जो नृत्य है ये पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस नृत्य में जो नर्तिका है, जो नर्तक है, वो पंक्ति को एक प्रकार से बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, मतलब एक फूल बनने का आभास होता है। और इस जो नृत्य में है एक नकली युद्ध का आयोजन भी होता है। इसके आगे देखते हैं चंग नृत्य। चंग नृत्य जो कि शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें पुरुष है वो हाथ में चंग लेकर बजाते हैं और घेर करते हैं। तो जो हाथ में चंग लेकर जो बजाते हैं उसे चंग नृत्य कहते हैं। और पुरुष, ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और ज्यादातर होली के जो दिन होते हैं उस समय ये चंग नृत्य किया जाता है। इससे आगे देखते हैं तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली जो नृत्य है वो बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। और इस नृत्य को कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो अपने शरीर पे 13 घुंघरू बांधकर इस नृत्य को करती है। इसी कारण इसका नाम जो 13 ताली पड़ा है। और इसे जो केवल महिलाएं करती है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है, उनके द्वारा लिखा गया है कि जो महिलाएं इस नृत्य को करती है तो उस समय 13 प्रकार की जो कलाएं करती है, इस कारण से इसका
नाम है वो 13 ताली नृत्य पड़ा है। तो ये भी ध्यान रखना है। जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है उनके द्वारा कहा गया है कि जो महिलाएं हैं वो 13 प्रकार की कलाएं करती है इस नृत्य को करते समय, इसलिए इसका नाम 13 ताली नृत्य पड़ा है। और इसकी जो प्रसिद्ध नर्तिका है वो मांगी बाई है, जो कि पादरला पाली से हैं। इससे आगे देखते हैं नाहर नृत्य। नाहर नृत्य जो मंडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। इस नृत्य का आरंभ का श्रेय है वो सांझा को जाता है। हाँ, तो इसका नृत्य है वो सांझा को जाता है, क्योंकि सांझा एक यात्रा के दौरान मांडल गांव से गुजरे थे, तो रात पर मांडल गांव में ही ठहरे थे। तो वहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने सांझा को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया था, जिसमें अपने शरीर पर रुई बांधकर और एक नाहर का जो स्वांग है वो धारण किया था। तो इसीलिए इसे नाहर नृत्य कहते हैं। और ये नृत्य है वो, इसका जो श्रेय जाता है वो सांझा को ही जाता है। ये नृत्य वो होली के 3 दिन बाद किया जाता है, जिसमें नृत्य के अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर का जो स्वांग है वो धारण करते हैं। देखते हैं आगे अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य है जो कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है, और इसे वो जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो इसको उनके द्वारा ये किया जाता है। इसे जसनात नृत्य भी कहते हैं, और ये जाट जाति के लोगों द्वारा भी किया जाता है। और इस पे अंगारों पे चलना और अंगारों से इत्यादि खेलने के कारण इसे अंगारा नृत्य भी कहते हैं, या अग्नि नृत्य भी इसे कहा जाता है। अगली ये तलवारों की घेर, पीछे पढ़ा था हमने, जो मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें लोग हाथों में तलवारें लेकर और ओंकारेश्वर जो मंदिर का जो प्रांगण है वहां पर घेर का आयोजन करते हैं, और ये होली के अवसर पर किया जाता है, और केवल पुरुषों के द्वारा ही ये किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमने पढ़े हैं जो राजस्थान के जो क्षेत्रीयता के आधार पर है और व्यवसायिक, और इसके अलावा धार्मिक जो लोक नृत्य हैं वो हमने इस क्लास में देखे हैं। और इससे पीछे की जो क्लास है उसमें हमने जनजाति के आधार पर जो लोक नृत्य होते हैं उनके बारे में देखा है। इस प्रकार हमारा जो राजस्थान का जो लोक नृत्य का टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है। तो इसी प्रकार हम आगे नए टॉपिक लेकर आएंगे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।